हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं यो यो माथा शिगरा, यो यो माथा शिगरा। आप देख रहे हैं मैथोशी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। आज देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम नंबर 9.13 का सॉल्यूशन है ओपेनियम बुक का, जिसमें कि थोड़ा सा अलग हटके प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप का है। xt गिवन है और xt gt में रिलेशन गिवन है और gt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म gs अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, आरओसी बेस का दिया हुआ है। तो xt में जो यूज्ड हो रखा है अल्फा और बीटा, जो रिलेशन में यूज हो रखा है, इन अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो xt हमारे पास है बीटा e टू द पावर माइनस टी यूटी। पहले इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस निकालेंगे, एक्सेस की वैल्यू पुट करके हम gs निकालेंगे और जीएस की वैल्यू को दोनों को कंपेयर करके अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक काम हम करने जा रहे हैं आज के इस प्रॉब्लम में। चाहते हैं तो आप भी ट्राई करिए हमारे साथ। जब दोनों मिलके बनाएंगे तो मजा आएगा, अकेला मैं बनाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा। तो हमारे साथ आप भी ट्राई करिए साथ के साथ और वीडियो ऑन रखिएगा। जहां कुछ दिक्कत होगी तो हम दोनों आपस में एक दूसरे से पूछताछ भी करेंगे। तो xt इक्वल टू क्या गिवन है, xt इक्वल टू बीटा e टू द पावर माइनस टी यूटी। अब तो इतना हो गया होगा कि e टू द पावर माइनस टी यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं फिर भी इंटीग्रेशन से ही निकालता हूं, कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है कि इंटीग्रेशन से लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। यूटी की वैल्यू 1 होती है, टी ग्रेटर देन 0 के लिए 0 अदरवाइज होती है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस का फॉर्मूला होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म xt टू द पावर माइनस st dt। ut चूंकि t ग्रेटर देन 0 पे 1 है, t लेस देन 0 पे ut 0 है, तो t लेस देन 0 पे वैल्यू 0 होगी। तो लिमिट हम 0 टू इंफिनिटी लगा देते हैं, xt की वैल्यू पुट कर देते हैं, बीटा e टू द पावर माइनस t, ut की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और इंटीग्रेट कर लेता हूं मैं इसको। बीटा तो बाहर आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस टी और e टू दी पावर माइनस एस टी कौन लिखेगा भाई? आपने लिखा था क्या? आप तो लिखेंगे ही, इतना तो है ही है। मिस्टेक कम से होती है, आपसे तो होती नहीं। माइनस एस टी डी टी और तो थोड़ा सा तो ये करना पड़ेगा भाई, अभी ना जल्दीबाजी नहीं करनी भाई, इंटीग्रेशन की जल्दीबाजी ना करें। बीटा 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस टी एस प्लस 1 डी टी। ठीक है, एक लाइन और मैं लिख सकता हूं, आपकी अनुमति है एक लाइन और लिखने की लग रहा है। इसके बाद लिखूंगा तो दिखेंगे नहीं हम। 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, अगर वैल्यू लिखना चाहें इसके बाद की बीटा e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी एस प्लस 1 माइनस e टू दी पावर 0 डिवाइड बाई माइनस ऑफ s प्लस 1। e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी को हम 0 लिख देंगे, माइनस s प्लस 1। ये 0 भी तब होगा जब r और c क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ s प्लस 1 पॉजिटिव होगा, तब हो गया बीटा अपॉन s प्लस 1 r और c रियल पार्ट ऑफ s। 1 का रियल पार्ट तो 1 ही होता है, ग्रेटर देन माइनस 1। ये आ गया, तो एक से आ गया ना, इसको घेरा डालते हैं। हमें इसकी जरूरत है, बाकी सबकी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेस की जरूरत है ना, तो इसको हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अब जीटी और एक्सटी में क्या रिलेशन गिवन है? जीटी इक्वल टू एक्सटी प्लस अल्फा एक्स माइनस टी दिया हुआ है। तो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लिखे, टेकिंग एलटी बोथ साइड, दोनों तरफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाए। जीटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम जीएस लिखेंगे, मिटा दें ये सब, जरूरत ना है सब की। ये तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये तो इंटीग्रेशन करके हमने बता दिया। बहुत सारे लोग पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे, तो एक बार हमने आपका ये भी बता दिया कि इंटीग्रेशन से कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते। भूल जाते हैं लोग, है ना, बड़े हो जाते हैं, को बाइक स्कूटर है ना कार चलाने लगते हैं तो साइकिल चलाना भूल जाते हैं लोग। तो
याद रखना चाहिए धीरे धीरे, कभी मौका मिले तो जरूर चलाइए साइकिल। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जीटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जीएस, एक्सटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सएस और एक्स माइनस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स माइनस एस। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी है ना, एक्स माइनस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स माइनस एस होगा। पुट कर दें, एक्स एस तो दिया हुआ है ना, यहां से एक्स माइनस एस निकालेंगे तो क्या आएगा, एस के जगह पे माइनस एस, आरओसी में भी एस के जगह पर माइनस एस लिख दें, ग्रेटर देन माइनस नॉट बीटा अपॉन 1 माइनस एस। दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है, मतलब रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन 1। तो जीएस में वैल्यू पुट किया जाए, एक्सेस की वैल्यू है बीटा अपॉन एस प्लस 1 प्लस अल्फा टू बीटा अपॉन 1 माइनस एस, ठीक है। आरोशी क्या होगा, दोनों का आरोशी काम करेगा ना, जब दोनों की वैल्यू पुट किए तो एक आरोशी तो है रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -1 और कॉमन आरोशी इंटरसेक्शन ऑफ दूसरा आरोशी है रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन 1। क्या करें ऐसे में ले लें, s प्लस 1 इंटू 1 माइनस एस, ए हो जाएगा बीटा इंटू 1 माइनस एस प्लस अल्फा बीटा इंटू एस प्लस 1, ये हो जाएगा। सिंपल सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आरोशी हो गया -1 से बड़ा है रियल पार्ट और 1 से छोटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि इससे कंपेयर करना है तो इसका कोएफिशिएंट अलग लिख सकते हैं और मैं कांस्टेंट टर्म अलग है ना, इसको खोलेंगे तो बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस बीटा एस प्लस अल्फा बीटा एस, नीचे आएगा 1 माइनस एस स्क्वायर। अगर एस स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो ऊपर साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा कॉमन ले लें तो प्लस एस कॉमन ले लें तो बीटा माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई, प्लस बीटा एस हो गया, ये माइनस अल्फा बीटा एस हो गया, डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस 1। आरओसी तो जो है वो रहेगा, आरओसी दोनों का सेम है। देखिए एक्सेस और मतलब ए जीएस और गिवन है, प्रॉब्लम में जो जीएस गिवन है ना, इन दोनों का आरओसी सेम है तो कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एस, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एस एंड कांस्टेंट टर्म। एस का कोफिशिएंट इसमें बीटा माइनस अल्फा बीटा है और इसमें इसका कोफिशिएंट 1 है, बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 1 और कांस्टेंट टर्म इक्वेट करेंगे तो माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। जो गिवन है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1, इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है। ये तो समझ में आया ना, यहाँ 1 माइनस एस स्क्वायर था, यहाँ एस स्क्वायर माइनस 1 हमने लिखा है, दोनों को कंपेयर करना सेम लाने के लिए डिनोमिनेटर को, यहाँ एस स्क्वायर माइनस 1 था तो यहाँ भी हम एस स्क्वायर माइनस 1 लाना चाहते थे, तो माइनस साइन इधर से बाहर निकला तो ऊपर में हम मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा एस माइनस अल्फा बीटा एस, इस तरह से कर दिया, एस कॉमन लिए। तो यहां से देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस बीटा कॉमन लें तो 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 0, दो वैल्यू आएगी, या तो बीटा इक्वल टू 0 या फिर आएगी 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू -1। बीटा 0 नहीं हो सकता है क्योंकि बीटा है ना एक्सटी में डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, तो बीटा कैन नॉट बी 0, बीटा 0 नहीं हो सकता है फॉर एक्सटी नॉट इक्वल टू 0। अगर एक्सटी को 0 नहीं करना है तो बीटा को 0 नहीं करना पड़ेगा,
बीटा जीरो करेंगे तो एक्स टी जीरो हो जाएगा, तो जी टी भी जीरो हो जाएगा, सारे जीरो हो जाएंगे मामले। डेट इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू -1 आ गई। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, अल्फा -1 पुट कर दें इसमें फ्रॉम 1 में, बीटा अल्फा की जगह पर -1 पुट करेंगे तो प्लस बीटा इक्वल टू 1, 2 बीटा इक्वल टू 1, यहां से बीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। तो फाइनल जो वैल्यू आई अल्फा की -1 और बीटा की वैल्यू 1/2 आई। ठीक है, अल्फा निकाल के ही है ना, खुश नहीं हो जाना है, बीटा भी फाइंड करना है। दो इक्वेशन आया, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा बीटा की हमने वैल्यू निकाल ली जो गिवन कंडीशन था। ध्यान से प्रॉब्लम को पढ़ेंगे तो समस्या नहीं आएगी, है ना। तरीका प्रॉब्लम बनाने को यही है कि पहले जब हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो उसमें फुल्ली कंसंट्रेशन में रहिए, माइंड को रिलैक्स नहीं होने दीजिए और प्रॉब्लम को लाइन बाय लाइन पढ़िए, हर सेंटेंस का मतलब समझने का प्रयास करिए। हाँ, नहीं समझ में आता है तो आप उसको अलग से दिमाग में बैठा लीजिए कि इसका मतलब हमें नहीं समझ में आया, आगे की लाइन पढ़ेंगे तो जो नहीं समझ में आया उसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना। जब प्रॉब्लम पूरी तरीके से समझ में आ जाए फिर बनाना स्टार्ट करना। हाँ, एक और तरीका होता है कि प्रॉब्लम जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं जो गिवन है वो लिखते भी जाते हैं, जो गिवन डेट है वो लिखते भी जाते हैं, तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान होता है लंबे लंबे प्रॉब्लम को करना है। और क्या फाइंड करना है वो भी हम कॉपी में पहले ही नोट डाउन कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। जैसे हमने पहले ही समझा दिया था कि एक्स टी गिवन है, एक्स टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस फाइंड करना है, एक्सेस की वैल्यू इसमें पुट करके जीएस निकालेंगे, इसकी जीएस की वैल्यू और जो गिवन जीएस की वैल्यू है दोनों को कंपेयर करके अल्फा और बीटा निकालेंगे। ये माइंड में स्टेप्स क्लियर होना चाहिए पहले, तो फिर बनाने चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, समय कम लगेगा। अगर भाई तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लीजिए ना, बनाइए ना, कहाँ जाते हैं। गेट में इस टाइप के, है ना, कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए भी, और वीडियो लाइक करिए अगर पसंद आए